नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि एनटीपीसी में रीजनिंग किस टाइप का पूछेगा और उसे हम जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम से है। कह रहा है कि शेर, बाघ और पशु के बीच जो है ना, कैसा डायग्राम हम बनाएंगे। तो ये 4 डायग्राम आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। शेर, बाघ और पशु। तो पशु मतलब एनिमल्स। एनिमल्स के अंतर्गत कौन आ जाएगा? एनिमल्स के अंतर्गत आपको बाघ भी आ जाएगा और शेर भी आ जाएगा। लायन एंड टाइगर दोनों आ जाएगा, लेकिन लायन और टाइगर दोनों अलग अलग होगा। तो हमारा आंसर होगा ए। कह रहा है कि दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो हम फुटबॉल को आप उंगली से यहाँ ढक भी देख सकते हैं कि फुटबॉल नहीं खेलना है, क्रिकेट और कबड्डी खेलेगा। तो क्रिकेट खेलेगा और कबड्डी खेलेगा। ऐसा लेटर चुनिए जो क्रिकेट में भी हो, कबड्डी में भी हो, लेकिन फुटबॉल में ना हो। तो ऐसा लेटर है टी। ऐसा लेटर है, ऑप्शन में देख लीजिए टी। और टी ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक तथा तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या क्रम चयनित कीजिए। दवा, चोट, डॉक्टर, दुर्घटना, उपचार, अस्पताल। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा इसमें से कि दुर्घटना होती है। सबसे पहले क्या होगा? दुर्घटना होगा, दुर्घटना होगी। दुर्घटना होने के पश्चात जो है ना, दुर्घटना के कारण क्या लगेगा? चोट लगेगा। चोट लगने के बाद जो है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएगा, हॉस्पिटल 6 हॉस्पिटल में एडमिट होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर आएंगे और डॉक्टर आने के बाद मेडिसिन देंगे, दवा देंगे, और दवा लिखने के बाद दवा खाने, उपचार होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो उपचार 5 में है। ऐसा सीरियल नंबर 4 2 6 3 1 5 डी में है। 3 का आंसर डी होगा। तो 3 का आंसर यहाँ डी होगा। प्रॉब्लम फिगर है। पहले ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, और ए और बी में रिलेशन देखते हैं। तो जो वाइट फिगर है बी में जाकर ब्लैक हो गया है, जो ब्लैक फिगर है वो अंदर जाकर वाइट हो गया है। तो ठीक वैसा ही खोजेंगे कि जो ब्लैक है उसको वाइट कर दीजिए, जो वाइट है उसको ब्लैक कर देते हैं। तो ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको। 4 का ऑप्शन मिल जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष से है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। नदियाँ पूजनीय हैं। नदियाँ जो है वो क्या है? पूजनीय है। नदी मतलब कि नदी को बनाया गया क्या है? पूजनीय है। नदी जो है वो रिवर जो है पूजनीय है। नदी हो गया पूजनीय है। और सभी देवता पूजनीय हैं, और सभी देवता जो है वह पूजनीय है। ठीक, नदी पूजनीय है और सभी देवता पूजनीय हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी नदियां देवता है। सभी नदी देवता है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सभी नदी देवता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, सभी देवता नदी है। सभी देवता, सभी गॉड नदी है ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक,
उसी प्रकार आपको नहीं, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, एनालॉजी का ही एक टाइप है जो कोडिंग डिकोडिंग जैसा है। और आपसे पूछ रहा है व्हाट, तो डी का पोजीशन 4 होता है, एम का 13 होता है, बहुत का अंतर हो गया। ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, एक का अंतर है, ए को बी लिख दिया गया, एल को ई लिख दिया गया। तो इसमें जो है ना 13 है, डी का 4 है, सॉरी डी का 4 है, एम का 13 है, ई के 5 है, ए के 1 है, एल के 12 है, 6 2 5, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो कोई रिलेशन जब नहीं बन रहा है तो हम क्या करें, तो डी इसमें है, खोजते हैं, डी नहीं है, ई है, ई भी नहीं है, ए है, हाँ ए है। तो ए को यहाँ क्या लिखा गया है, डी को एम लिखा गया है, ई को एफ लिखा गया है, और ए को लिखा गया है बी। तो ए को हम लिख सकते हैं बी, और एल को लिखा गया है ई, तो एल को नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ हम उल्टा सोचते हैं, तो एम को लिखा गया है डी, यानी एम को लिखा गया है डी। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऐसा है सी में ऐसा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा आपको जो कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म का संबंध कांच से है। तो प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है। तो उसी तरह आपको खोजना है, तो जूता जो होता है वो चमड़ा का बना होता है, यानी 7 का आंसर ए। 8 के देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं ऑड को चुनना है हमको। तो हम देख रहे हैं कि ए के अलावा जितना भी आपको सिंबल दिया गया है यह रुपया पैसा का प्रतीक चिन्ह है। तो ए क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एक लेटर है। तो आपका आंसर इसमें से और छांटना है, तो ए ऑप्शन जो है ना वो डी नंबर में दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा सेट ऊपर दिया गया है वैसा सेट खोजिए जो इस समूह से संबंध नहीं रखता है। जैसा सेट ऊपर दिया गया है वो नंबर का सेट दिया गया है, वैसा नीचे कौन नहीं है वो खोजना है। जैसे देखिए 2 है, 14 है, 16 है, उसके बाद 3 है, 21 है, 24 है, उसके बाद 8 है, 56, 56 है, 64 है, उसके बाद 5 है, 35 है, और 41 है। तो इसमें से आप खोजिए। तो यहाँ देखते हैं कि पहला का ये 7 गुना है और दूसरा इसका 8 गुना है। तो इसका 7 गुना 21 सही है, इसका 8 गुना 24 ये भी सही है, 7 गुना 7 8 56, और 7 से 8 8 64 सही है, 7 गुना 7 5 35 तो सही है, लेकिन 8 गुना 8 5 40 होगा, यहाँ 40 होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, हमको और चुनना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑड में हो गया। आपको ऑड नंबर किस में दिया हुआ है, 5 35 5 35, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया गया है। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुँह किए हुआ है और वृत्ताकार पथ पर चलना आरंभ करता है। एक वृत्त का 3/4 पार्ट पूरा करता है और राइट मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह किया हुआ है, तो उत्तर की ओर नॉर्थ ऊपर को बोलते हैं। तो एक व्यक्ति जो है ना वह नॉर्थ की तरफ मुँह किए हुआ है, वह वृत्ताकार पथ पर चलना आरंभ करता, और वृत्ताकार पथ पर यानी सर्कल के रूप में चलना आरंभ करता। और कितना चलता है, वृत्ताकार रूप में चलता कितना है, तो वृत्ताकार रूप में चलता है 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट चलता है, यानी 1/4 हम छोड़ दिए। ठीक, 3/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, तो 3/4 चला। अब राइट साइड मुड़ता है, 3/4 चलने के बाद राइट साइड मुड़ता है, कहने का मतलब राइट साइड ये हुआ, राइट साइड मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है।
अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो यहाँ से देख लीजिए अब किस दिशा में देख रहा है, तो वह ईस्ट की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं। इसका आंसर हो गया 10 का आंसर ए हुआ। 10 का आंसर जो हुआ वो ए है। 11 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। AZBYCXDW, तो ये क्रम से है, ए के बाद है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई होगा, और ई का अपोजिट निकाल दीजिए। तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई लिखेंगे, ई का अपोजिट भी होता है, तो ई भी ऑप्शन किस में है, बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 10, 7, 12, 8 और 14 दिया है, और हमसे पूछ रहा है यहाँ 4 है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि डी के स्थान पर क्या आएगा, डी के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि 6 में क्या कर दिया है, 4 जोड़ दिया है, और यहाँ क्या किया है, 3 घटा दिया है, फिर इसमें 7, 5, 12 जोड़ दिया है। जितना जोड़ रहा है उससे 1 कम घटा रहा है, तो 5 जोड़े उससे 1 कम घटा दिए, और यहाँ 6 जोड़ दिया। तो उसी तरह हम पहले क्या करते हैं, इसमें 4 जोड़ देंगे। 4 जब जोड़ देंगे तो 4, 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जितना जोड़े हैं उससे 1 कम घटा लेंगे, 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो, 5 हो गया। फिर 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ दिया गया तो 5, 5 10 हो गया, और फिर 1 कम घटा लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। तो डी के स्थान पर क्या होगा, तो डी के स्थान पर 6 होगा, ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए होगा। किसी भाषा में ईस्टर का कोड दिया गया है 050119200518, तो क्रिसमस का कोड क्या होगा। तो देखिए ई का पोजीशन क्या है, 5, तो 5 लिख दिया 05, ए का 01, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18, केवल पोजीशन लिखा हुआ है। उसी तरह हम क्रिसमस का लिखेंगे तो सी का पोजीशन कितना होता है, 3, तो 03 लिखेंगे। एच का 8 होता है तो 08, आर का 18 होता है तो आर का 18, आई के 9 होता है तो 09, एस का 19 होता है तो 19, टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, ए का 01 और एस के 19 लिखेंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन जो है ए में है, यानी 13 नंबर का आंसर हो गया ए। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, हमको चुनना है। बीच में व्हाट लगा हुआ है थर्ड फिगर के, तो क्या किया है, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 है। इस सब का क्यूब कर दिया हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 के क्यूब कितना हुआ, 343। सेकेंड वाला फिगर में है 3, 1, 2, 2, 2 + 2, इसका क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना हो गया, 512। उसी प्रकार यहाँ हम 111 है तो 3 बार 1 + 2, 2, 3, 4, 5, 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 आ जाएगा। 125 आंसर सी में है, 125 आंसर सी में है। 14 का आंसर सी। ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड मास पर बनाया जाता है। तो 125 माइनस इसका साइन चेंज कर लीजिए, जैसे कह रहा है वैसे हम साइन चेंज कर लेंगे। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस को जो है ना, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि माइनस को देखते हैं, माइनस वाला खोजेंगे तो घटाव का अर्थ है, माइनस का अर्थ है कि हम इसको मल्टीपल कर दें, तो ठीक है। +10 -4, साइन चेंज कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम साइन चेंज कर दिए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन हमको करना होगा डिवाइड का। तो 125
10/20 तो कैंसिल होगा 1/2। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, -4। अब हम 625 प्लस 0.5 - 4, तो इसमें से हम 62 50 में से 4 गया 46.5। ऐसा ऑप्शन है, आपको सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ रहे हैं। निम्न तर्क पर विचार करें और तय करें कि उसके आधार पर कौन सी अवधारणा सही है। आज संडे है तो क्या अवधारणा होगा। फर्स्ट है कि कल सोमवार है, तो आज संडे है तो स्वाभाविक है कि कल मंडे होगा। आज अवकाश है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। संडे को सभी ऑफिस बंद नहीं रहती है। रेलवे विभाग संडे को कहाँ बंद रहता है, नहीं रहता। तो फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अकबर ने अपनी रानी से कहा कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर जो है वो अपनी रानी से बोल रहा है कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। कथन है, क्या निष्कर्ष अनुमान लगा सकते हैं हम। अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। अकबर खुद कह रहा है कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है। तो उस राज्य में अकबर भी है। तो पहला है कि अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान बीरबल है। अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा 16 नंबर का ऑप्शन होगा फर्स्ट सही है और कोई नहीं सही है, केवल अनुमान फर्स्ट सही है। तो आंसर यहाँ डी देंगे। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण डिग्री में निकालना है। तो जो घड़ी होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। तो सात 8 9 हो गया 10 और 11 और घड़ी में कितने बज रहा है, 8 बज रहा है। तो घड़ी में 8 बजने का मतलब है कि इसके आवर्स का सुई यहाँ पर होगा, आवर वाला, और मिनट वाला यहाँ पर होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो 2 एंगल बनता है, एक बड़ा वाला एंगल बनेगा, एक ए एंगल बनेगा और एक एंगल ए बनेगा। तो हमको आंसर जो है ना हमेशा इसी का देना चाहिए, छोटा वाला को। यदि आंसर नहीं मिलेगा तब हमको बड़ा वाला आंसर देना चाहिए। तो चूँकि 300 यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री को कितने बराबर भाग में बांटे हैं, 12 बराबर भागों में बांटे हैं। तो प्रत्येक घंटा जो है ना 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 डिग्री का कोण बनता है प्रत्येक। यहाँ देखिए, अब इस दोनों के बीच 1 2 3 4, तो 4 तिया 12, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। 120 डिग्री आंसर है आपका बी में। 120 डिग्री आंसर है बी में। यह दर्पण छवि का चयन करना है, यानी मिरर इमेज का चयन करना है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि मिरर जो है ना वो नीचे लगा हुआ है। मिरर जो है नीचे लगा हुआ है। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो ऐसा इमेज यानी कि आंसर ए होगा। लेकिन यह ए जो है ना किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी में है ए। यहाँ मिरर रखा हुआ तो इस पार्ट को दबाकर उसको ऊपर से नीचे पलट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या। सीधी लाइन की न्यूनतम संख्या हमसे पूछा है। सीधी लाइन की न्यूनतम संख्या हमसे पूछा गया है।
सीधी लाइन की न्यूनतम संख्या पूछा गया है तो 1 2 3 4, 4 वो हमको सीधी लाइन की न्यूनतम संख्या पूछा है कम से कम। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन गिनती कर लिए। ठीक, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 1 2 3 4। ठीक, अब चाहे एक काम कीजिए, पहले बाहर वाला काउंट कर लेते हैं। पहले बाहर वाला कितना का लाइन है? बाहर वाला 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ये 4 लाइन, यानी बाहर वाला 4 वो हो गया, जो इसका परिधि यानी पेरीमीटर हुआ। अब उसके बाद हम गिनती कर लिया और अंदर वाला गिनती करते हैं। 1 2 3, तो 3। तो टोटल न्यूनतम लाइन की संख्या पूछा है तो न्यूनतम लाइन की संख्या 7 है। 23 नंबर है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए आवश्यक है। आपको आंसर नहीं देना है, आपको यह तय करना है कि कौन सा कथन जो है ना प्रश्न के आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, x y से किस दिशा में है? x जो है किस दिशा में है, किसके रेस्पेक्ट में? y से। तो पहला कथन क्या है? तो पहला कथन है x w के ठीक पूरब की ओर है। x जो है वह w के ठीक पूरब की ओर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब पहला एक कथन क्या कह रहा है कि x w के ठीक पूरब की ओर है। w यहाँ लिख देते हैं और w के ठीक पूरब की ओर कौन है? x है, पहला स्टेटमेंट। तो इससे हम जवाब नहीं दे सकते हैं कि x जो है y से किधर है। दूसरा स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, w ठीक y के दक्षिण की ओर है, या w जो है ना y के साउथ की ओर है, y के साउथ की ओर है, y के साउथ की ओर यानी नीचे है। सेंटर से देखेंगे नीचे है। अब दोनों पहला जो स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट दोनों को मिलाकर हम जवाब दे रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x y से किस दिशा में है। x किस दिशा में है? किससे? y से। तो y से किस दिशा में, इसका जवाब दे सकते हैं इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में है। हमको जवाब नहीं देना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम जवाब दिए हैं। तो दोनों मिलाकर जवाब दिए हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी घास वृक्ष है। सभी घास जो है ना, सभी घास क्या है? वृक्ष है। सभी घास वृक्ष है। कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है। कोई वृक्ष जो है ना वह झाड़ी नहीं है। कोई भी वृक्ष जो है ना वह झाड़ी नहीं है, झाड़ी नहीं है। ठीक, तो दोनों को हम देखते हैं निष्कर्ष। कोई देखिए, एक स्टेटमेंट जो है मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना पॉजिटिव है और सेकेंड स्टेटमेंट में जो है ना निगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव ही निकलेगा। कंक्लूजन हमेशा क्या निकलेगा? निकलेगा कंक्लूजन, लेकिन निगेटिव निकलेगा। तो कोई घास झाड़ी नहीं है। देखिए, कोई घास झाड़ी नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला जो है वह सही है, फर्स्ट जो है वह सही है। और सेकेंड पर देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ झाड़ियाँ घास है। झाड़ी घास कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। और निगेटिव आना चाहिए निष्कर्ष, तो पहला निगेटिव है दूसरा नहीं है, तो केवल फर्स्ट सही है। तो ऐसा आंसर आप बी दीजिएगा, यानी 24 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। राम ने कहा, राम क्या कह रहा है? राम ने कहा, यह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है। यह लड़की, राम जो है किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि यह लड़की जो है, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है।
तो राम का उस लड़का से क्या रिलेशन है, उस लड़की से क्या रिलेशन है, सॉरी। राम जो है ना एक लड़की के बारे में बता रहा है कि यह लड़की मेरे माँ के पोते, मेरे माँ के पोते, अपने ऊपर सोचेगा माँ के पोता कौन होगा, राम लड़का है। राम कह रहा है यह लड़की जो है मेरे माँ के पोते, मेरे माँ के पोते यानी राम के बेटे, यानी राम के बेटे, राम के बेटा की पत्नी है। तो राम के बेटा की पत्नी कौन होगा, यानी कि राम के बेटा की पत्नी हो जाएगा राम की बहू, राम की बहू हो जाएगा। तो राम की बहू हो जाएगा, राम की बहू हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राम का उस लड़की से क्या रिलेशन है। तो राम का क्या रिलेशन है, तो राम ससुर होगा। तो ससुर ऑप्शन सी में है, यानी 25 का आंसर हो गया सी। साफ लिखा हुआ है कि यह लड़की मेरे माँ के पोते, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यह लड़की मेरे माँ के पोते। तो कोई राम लड़का है तो राम कह रहा है लड़की मेरे माँ के पोते, मेरे माँ के पोते यानी राम के बेटे की पत्नी, राम के बेटे की पत्नी यानी राम की बहू है। तो राम क्या हो जाएगा, उस लड़की से राम का क्या रिलेशन हो जाएगा, तो राम ससुर हो जाएगा। खाली स्थान में आने वाले सही चित्र को चुने। पिछले बार एग्जाम में जो है ना आप देख सकते हैं कि 2018 के एग्ज़ाम में जो है ना इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था कि बंदर और केला में रिलेशन खोजिए। जो रिलेशन बंदर और केला के बीच होगा वहीं से रिलेशन जो है ना चूहा का हमको खोजना है। तो हम देख रहे हैं बंदर केला खाता है, उसी तरह चूहा क्या खाएगा, तो चूहा क्या खाएगा, एक ए में है केक, बी में है गाजर, सी में है बिल्ली और डी में क्या है पता नहीं चल रहा है। तो चूहा क्या खाएगा, तो चूहा केक इसमें से खाएगा, यानी आंसर हो गया 26 का ए। 26 का आंसर ए हुआ। और ए आंसर दिया हुआ है किस में, तो ए आंसर दिया हुआ है, यानी कि वो ए आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा पहला जो है वो केक नहीं है, वो कुछ दूसरा चीज़, लास्ट वाला केक है, डी वाला केक है। तो डी आंसर होगा, डी आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उस आकृति को चयन करें जो अन्य से भिन्न है और को हमको छांटना है। तो आप ए बी सी डी का फिगर देखिए। ए में जो फिगर है उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, बी में जो फिगर है 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांटा गया है, सी को 1 2 3 4 भागों में और डी को 1 2 3 4। यानी कि बी को छोड़कर, फिगर बी को छोड़कर जो है ना अन्य सभी फिगर 4 भाग में कटे हैं। तो बी जो है ना ये ऑप्शन कहाँ है, तो बी ऑप्शन। निम्न में विषम को पहचान कीजिए, जो ऑड है उसको पहचानिए। तो ऑड को हमको पहचानना है, तो हम देख क्या रहे हैं, एम और एम मिरर इमेज है, भी मिरर इमेज है, टी भी मिरर इमेज है, लेकिन एन वाला जो है ना ये मिरर इमेज नहीं है। एन वाला जो है मिरर इमेज नहीं है, एन ऐसे लिखा गया है, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं नीचे, तो इसीलिए यह मिरर इमेज नहीं है। और सी जो है आंसर होगा सी, और सी ऑप्शन किस में है, तो सी ऑप्शन जो है ना वह ए नंबर ऑप्शन में है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, यानी जो ऑड है उसको निकालना है। तो यहाँ ऑड जो है सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर है, जबकि पी जो है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सब वॉवेल्स है, और पी जो है ना यह कॉन्सोनेंट है। तो आंसर 1 वाला ही होगा, और 1 आंसर दिया हुआ है ए ऑप्शन में। चलिए डॉग है आगे, कुत्ता है तो कुत्ता के रहने का घर होता है। उसी तरह आपको दिया हुआ है शेर, तो शेर के रहने के घर को क्या कहा जाता है, तो शेर के रहने के घर को कहा जाता है गुफा। शेर के रहने के घर को क्या कहा जाता है, गुफा कहा जाता है। तो रीजनिंग का हम एक सेट आपके सामने लाए थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का सभी क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद।